हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बनाएंगे स्प्लैश स्क्रीन एंड लॉगिन स्क्रीन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने इसका नेविगेशन सेटअप किया था। तो जैसे आप देख सकते हो कि हमने नेविगेशन सेटअप किया था, जिसके अंदर हमने एक ऐप नेविगेटर लिया था और इसके अंदर हमने क्या किया था, जो भी हमारा स्क्रीन था, जैसे स्प्लैश हो गए, लॉगिन हो गए, साइनअप हो गए, या आगे जो भी हमारा स्क्रीन होगा, ठीक है, वो हम इस नेविगेटर के अंदर पुट करेंगे और इसकी फंक्शनैलिटी जो भी होगा वो आगे हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम करेंगे स्प्लैश स्क्रीन प्लस लॉगिन स्क्रीन और इन दोनों स्क्रीन का हम यूआई डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं चलता हूँ स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर और इस स्क्रीन के ऊपर जो भी बेसिक कोड है इसको हटा के और जो हमें रिक्वायर्ड डिज़ाइन बनाना है वो डिज़ाइन हम यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसकी जो स्टाइल्स है वो मैं हटा देता हूँ। एक मैं सेपरेट क्रिएट करूँगा फाइल जिसके अंदर इसका स्टाइल मैं पुट करूँगा और इसके अंदर भी जो भी कोड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर एक हुक्स बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं एनिमेशन या जो इसके ट्रांजेक्शन जो इफेक्ट है वो इसके अंदर रखूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, एक मैं हुक्स के नाम से फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसके अंदर मैं सिर्फ हुक्स रखूँगा, ठीक है। और एक मैं बनाता हूँ स्टाइल, एक मैं स्टाइल्स नाम का फ़ोल्डर बनाया जिसके अंदर मैं स्टाइल को रखूँगा, ठीक है। बिकॉज एक इसके अंदर ही, एक फ़ोल्डर के अंदर ही सारा कुछ रखेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम फाइल बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके अंदर एक हम हुक्स बनाएंगे, ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन के लिए। तो जो ये फ़ोल्डर है इसके अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे और इसके अंदर हम एक यूज स्प्लैश एनिमेशन डॉट ts, ठीक है, इस नाम से हम बनाएंगे। और इसके अंदर क्या होगा, जितने भी एनिमेशन फाइल होंगे इसके वो हम रखेंगे, ठीक है। तो ये एनिमेशन फाइल बनेगा कैसे, क्या होगा, नहीं होगा, तो ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि हम चलते हैं इसमें रिएक्ट नेटिव एनिमेटेड, ठीक है। रिएक्ट नेटिव एनिमेटेड देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, एक तो री एनिमेटेड होता है, वो अलग लाइब्रेरी होता है। ये हमारा रिएक्ट नेटिव जो बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट नेटिव हमें प्रोवाइड करता है, इसके जो पैकेज होता है इसमें ये चीज़ होता है। तो ये जो एनिमेटेड है इसके अंदर बहुत सारे इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है इसके कि ये एनिमेटेड काम कैसे करेगा, ठीक है। तो आज हम इस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं कि जैसे फेड आउट हो गया, फेड इन हो गया, ठीक है, ये इफ़ेक्ट वगैरह हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा हुक्स है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम इंटरफेस बना लेंगे, ठीक है। इंटरफेस बना लेंगे और उसका नाम देंगे स्प्लैश एनिमेशन वैल्यूज़, ठीक है। इस तरह से हमने इसका नेम दे दिया, इस तरह से मैंने इसको नेम दे दिया, ठीक है। तो ये एक हमारा इंटरफेस बन गया और इसके अंदर जो हमारे एनिमेशन है, एनिमेटेड वैल्यू, वो हम बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ बना रखा है अपने अकॉर्डिंग कि जो स्प्लैश स्क्रीन पे मुझे दिखाने हैं, जैसे लोगो सॉरी, लोगो के स्केल कितनी दिखानी है, इसकी ओपेसिटी क्या होगा, टाइटल उसकी ओपेसिटी क्या होगा, उसका ट्रांसलेटिव वाई एक्सिस क्या होगा, जो सब टाइटल है या जो रिंग बनेगा या फेड इन फेड आउट बनेगा या जो डॉट हमें दिखानी है उसका पोजीशन क्या होगा। तो इसके लिए मैंने क्या कि अलग अलग मैंने एक इसका जो स्केल है, प्रॉपर्टी है, वो मैंने यहाँ पे बना रखा है वेरिएबल, ठीक है। अब इंटरफेस के अंदर है तो जहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा वहाँ पे ये सारा कुछ आ जाएगा। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया है इसके टाइप के लिए, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं हम कि आगे हम क्या करते हैं कि इसका एक क्लास बना लेते हैं, कॉन्स्ट, इस तरह से हम इसका क्लास बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये क्लास बनाया यहाँ पे तो ऑटोमेटिक ये जो इसका इंटरफेस है वो, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा इंटरफेस इसके साथ आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमें एक कॉल बैक फंक्शन भी चाहिए सो डैट कि जैसे ही स्प्लैश स्क्रीन का कुछ सेकंड, सपोज़ कि 2 या 3 सेकंड कंप्लीट हो तो ऑटोमेटिक वो दूसरे स्क्रीन पे जाए। तो यहाँ से क्या करेंगे हम कि एक ऑन फिनिश जो कॉल बैक है वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक कॉल बैक, जैसे कि ऑन फिनिश, ठीक है। तो इस तरह से हम एक कॉल बैक बना लिया और इसके जो टाइप होगा वो हम वाइड रखेंगे, रिटर्न टाइप, ठीक है। ये हमने बना ली। अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है बिकॉज इसका जो रिटर्न है, रिटर्न स्टेटमेंट इसके अंदर वो नहीं है अभी, ठीक है। तो उस चीज़ की वजह से ये हमें एरर दे रहा है। तो यदि मैं यहाँ पे रिटर्न डाल दूँगा और इस तरह से मैं डाल दूँगा और यहाँ पे कोई एक वैल्यू डाल दूँगा तो ये चीज़ हट जाएगा, ठीक है। पर इस चीज़ को रिटर्न करने के लिए हमें ऊपर इसकी जो वैल्यू है, ये इंटरफेस, इसको सेट भी करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर हमने इनिशियलाइज तो कर दिया बट इसके अंदर कोई वैल्यू अभी है नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें सेट करना पड़ेगा, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके लिए जितने भी हमने ऊपर इंटरफेस लिया है सब के अंदर हम क्या करेंगे कि वैल्यू को हम इनिशियलाइज़ कर देंगे। वैल्यू को इनिशियलाइज मीन्स कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे भी एरर रेड लाइन आ रहा है, यहाँ पे भी वार्निंग, यहाँ पे भी, तो ये हटेगा कैसे। तो
अभी क्या है कि जो एनिमेटेड है ये रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी से हमें मिलेगा, जो यूज़ रेफ है ये भी हमें कहीं ना कहीं से मिलेगा। तो अब इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको इंपोर्ट करने के लिए आप सिंपली कंट्रोल और स्पेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। एनिमेटेड किसके अंदर है? रिएक्ट नेटिव के अंदर। ये देखो जैसे ही इंपोर्ट किया हमने यहाँ पे तो हमारा एनिमेटेड का जो भी एरर था वो हट गया, ठीक है। अब सेम ऐसे ही जैसे यूज़ रेफ है तो इसको जैसे ही इस हुक्स को हम इंपोर्ट करेंगे ये हमें रिएक्ट के अंदर से मिलता है, ठीक है। यूज़ रेफ हो गया या यूज़ इफेक्ट हो गया, ये हमें रिएक्ट के अंदर से कोड जो इसकी लाइब्रेरी होता है रिएक्ट उसके अंदर से मिलता है, और ये रिएक्ट नेटिव के अंदर से, ठीक है। अब यहाँ पे स्टिल हमें एरर दिखेगा बिकॉज जब तक इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं ऐड करूँगा ये हटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये एरर यहाँ पे इसी चीज़ का एरर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे कि इसके अंदर मैं यूज़ इफेक्ट यूज़ करूँगा सो डैट कि जैसे ही हमारा ये हुक्स कॉल हो जिस स्क्रीन पे तो इसका यूज़ इफेक्ट कॉल हो जाए। इसके अंदर जो मैं यूज़ इफेक्ट यूज़ कर रहा हूँ वो मैं स्प्लैश के अंदर भी कॉल कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे इसलिए कॉल कर रहा हूँ बिकॉज इसकी जो कोड जो ऑप्टिमाइजेशन है वो हो जाए, बिकॉज जो सारा कुछ है वो इसी के अंदर हो जाए और सिर्फ इस हुक को हम उठा के जो स्प्लैश स्क्रीन है उसके अंदर कॉल कर दे। तो हमारा ये जो कोड है ये यहाँ पर रहेगा और यूज़ हो जाएगा हमारा स्प्लैश स्क्रीन के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा स्क्रीन का कोड है वो क्लीन होगा। कुछ भी चेंज करना होगा तो हम इसके अंदर जाके करेंगे और ऑटोमेटिक इस स्क्रीन के ऊपर ये इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यूज़ इफेक्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा और उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो हमें सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें इंट्रांस सीक्वेंस होता है या फेड आउट का फेड इन का, ठीक है, एनिमेशन का, वो हमने किया है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ रखा है मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं हाइड कर देता हूँ फिलहाल के लिए। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। अब देखो जैसे यूज़ इफेक्ट है यहाँ पे एरर है बिकॉज ये चीज़ इंपोर्ट नहीं है अभी। तो ये चीज़ें इंपोर्ट कहाँ से होगा, तो जैसे ही इस पर हम ऑल्ट स्पेस करेंगे तो आ रहा है कि रिएक्ट के अंदर से। तो ये क्या हो गया कि रिएक्ट के अंदर से ये चीज़ें इंपोर्ट हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों चीज़ हमें रिएक्ट के अंदर से मिलते हैं, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा। दूसरा चीज़ जो हमारा यूज़ इफेक्ट है तो ये हमारा एक स्टेट जो होता है वो हैंडल करता है ये यूज़ इफेक्ट। ये क्या करेगा कि इसके अंदर जो हमने यहाँ पे देखो इसके अंदर जो भी हमने ये वेरिएबल लिया है ना, ये चीज़ें जो एनिमेशन का जो रेफरेंस के लिए है ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दी इसकी वैल्यू 0.3 सेट कर दी, 0 कर दी, 30 कर दी, ठीक है। तो ये अलग अलग वैल्यू है। जैसे इसको चेंज करोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट भी जो आउटपुट है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि एनिमेटेड डॉट सीक्वेंस, ठीक है, इसमें अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा यूआर लोड होगा तो उसका सीक्वेंस क्या होगा लोड होने का, वो पैरेलल होगा या सीक्वेंस होगा। सपोज़ कि जैसे हम दो कोई व्यू को रेंडर कर रहे हैं तो जैसे फर्स्ट लोड हुआ तो दूसरा कब लोड होगा उसके साथ ही होगा या कुछ टाइम लेके कुछ डिले होके वो चीज़ दिखेगा। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर मैनेज कर रहे हैं सीक्वेंस और पैरेलल के अंदर कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसके पैरेलल दिखनी चाहिए और नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये सीक्वेंस है, जैसे सीक्वेंस है तो इस सीक्वेंस के अंदर मल्टीपल पैरेलल एनिमेशन हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर रिंग ओपेसिटी है, रिंग स्केल है, ठीक है। तो जैसे सर्कल कैसे बनेगा, लोगो उसकी ओपेसिटी क्या होगा, तो जैसे ये काम करेगा ना इसके ऊपर रन होगा तो मैं इसका इफेक्ट आपको बताऊंगा कि कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो टाइटल है क्योंकि इसके अंदर मैं टाइटल भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारा सब टाइटल भी है, यहाँ पे सब टाइटल भी हम दिखा रहे हैं स्प्लैश स्क्रीन पे। और उसके बाद क्या कर रहे हैं कि जो डेकोरेटिव डॉट है फ्लोटिंग वो भी दिखा रहे हैं, मतलब डॉट की स्क्रीन के ऊपर कहीं कहीं पे डॉट है जो एनिमेटेड तरह से ब्लिंक करता है, ठीक है। तो ये किया। उसके बाद हमारे लास्ट में जो है एक बटन टेक्स्ट आता है, ठीक है, वो है लास्ट बिल्कुल फुटर के अंदर। तो ये चीज़ है। तो इसका सीक्वेंस इस तरह से है कि सबसे पहले क्या होगा कि एक एनिमेटेड सर्कल आएगा, उसके अंदर लोगो आएगा, फिर उसके बाद टाइटल, फिर उसका सब टाइटल, फिर नीचे जो फुटर में जो टाइटल है वो आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये चीज़ है। और लास्ट में क्या होगा कि जो एनिमेशन है वो ख़त्म होने के बाद सपोज़ कि यहाँ पे मैं 2.800 दिया है, सपोज़ कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 300, यानी कि ये जो 3 सेकंड के लिए ना, ये 3 सेकंड के बाद ये लॉगिन स्क्रीन पे चला जाएगा, ठीक है, टाइम आउट होने के बाद 3 सेकंड के बाद, ठीक है, ऑन फिनिश हो जाएगा। तो जैसे ही ऑन फिनिश होगा तो ये ऑन फिनिश हमें एक कॉल बैक भेजेगा, ठीक है। तो इस कॉल बैक हमें ये बताएगा कि आपका जो 3 सेकंड का जो टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप अगले स्क्रीन पे जाइए, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, तो यहाँ पे हम एक चेक मैनेज कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे समटाइम फंक्शन का एरर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम चेक लगा देंगे कि इफ़ इस तरह से, और इसके अंदर हम डाल देंगे इस फंक्शन को, और यहाँ पे हम लिख देंगे, राइट कर देंगे ऐसे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे हमें जो अनडिफाइंड का है ना वो एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हमारा बन गया, ठीक है। अब अभी भी ये एरर है तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो रिटर्न स्टेटमेंट है हमारा
तो उसका यूज़ करेंगे हम। हाँ, और एक और चीज़ यहाँ पे मैंने रिटर्न में सारे जितने भी हमने जो यूज़ किया है एनिमेटेड, उसको मैंने यहाँ पे क्लियर किया है टाइम आउट में, बिकॉज कि जैसे ये एक स्क्रीन, जैसे ही इसका जो स्टेट है वो किल हो जाएगा, राइट। जैसे कि स्प्लैश स्क्रीन का स्टेट किल होगा और वो दूसरे स्क्रीन पे मूव करेगा, तो इसका जो भी एनिमेशन, जो भी चीज़ है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमने दिया है। अगर हम क्लियर नहीं करेंगे और बैक आएंगे तो वही एनिमेशन जो ऑन मतलब इन प्रोग्रेस में था वही हमें दिखेगा, जो कैसे इसका बनता है तो वो दिखेगा। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें ये इसको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे, इसका एक जो रिटर्न फंक्शन होता है, जो रिटर्न फंक्शन है वो कर देंगे, ठीक है। और रिटर्न फंक्शन के अंदर जितने भी हमारा जो ऊपर हमने स्केल या जो भी हमने एनिमेटेड बना रखा है, वेरिएबल बना रखा है एनिमेशन के लिए, वो इसके अंदर हम रिटर्न कर देंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया कि जो हमारा हुक्स है वो ये रिटर्न कर दिया, और रिटर्न किया तो इसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी, सपोज ये है, तो इसके अंदर जो भी हमने यहाँ पे इंटरफेस में हमने एक इंटरफेस बना लिया, उसके बाद यहाँ पे हम उसकी वैल्यू सेट कर दी, ठीक है। फिर हम यूज़ इफेक्ट के अंदर उसको रन करके उसके जो पैरेलल है वो सेट कर दिया, ठीक है। तो ये सारा लोड होने के बाद ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम अपने स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो इस क्लास के अंदर, इस हुक्स के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी होगी बैकग्राउंड में, उसका आउटपुट हमें स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हमें स्टाइल की लोड नहीं है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम बनाएंगे कॉन्स्ट, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हुक्स के अंदर हमारे हैं यूज़ स्प्लैश, ठीक है, एनिमेशन, इस तरह से। और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ऑन फिनिश, जो फंक्शन है वो फंक्शन हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमें एरर देगा। अब यहाँ पे ये एरर इसलिए दे फिनिश, अब यहाँ पे ये एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज हमें इसका भी एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये चलेगा नहीं। तो अब इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉप्स बना लेते हैं इसका, इंटरफेस स्प्लैश स्क्रीन प्रॉप्स, और इस तरह से बना लेते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि ऑन फिनिश को इसका टाइप दे देते हैं वॉइड, ठीक है। अब इसको भी हमें अपडेट करना पड़ेगा इस तरह से, जो स्प्लैश स्क्रीन है हमारा उसके अंदर हमने इसको दे दिया, ठीक है। और इस जो स्प्लैश स्क्रीन का प्रॉप्स है इसके साथ हमने रैप कर दिया। रैप करने का मतलब है कि ये चीज़ें अब इसके प्रॉप्स में आ गए, ठीक है। और ये जो रिटर्न करेगा वो इसको देगा, इस स्क्रीन को देगा, ठीक है। जैसे ही ये स्क्रीन लोड होगा तो ये चीज़ें कॉल होगा, ठीक है। जैसे ये लोड होगा तो सबसे पहले ये जो हुक्स है ये हुक्स कॉल होगा, और ये अपना जो ऑन फिनिश है वो रिटर्न करेगा। तो ये जो रिटर्न करेगा तो ये जाएगा इसके पास, ठीक है। और इसको हमने रैप किया है इसके साथ, तो ये मिलेगा हमें स्प्लैश स्क्रीन को। अब इस स्प्लैश स्क्रीन को हम जहाँ पे यूज़ करेंगे वहाँ पे हमें इसका कॉल बैक मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से काम चल रहा है। ये मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से अब देख लो कि जैसे ही ये यहाँ से ऑन फिनिश जैसे ही होगा, ठीक है, ऑन फिनिश जैसे होगा, ऑन फिनिश आएगा इसके पास यहाँ पे, ठीक है। और जब ये इसके पास आएगा तो ये कहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे। तो जैसे ये स्क्रीन लोड होगा स्प्लैश स्क्रीन, तो ये कॉल होगा, इसके पास ऑन फिनिश आएगा, और ये ऑन फिनिश किसके पास जाएगा, यहाँ पे हमने डिफाइन किया। और ये चीज़ें एक्सटेंड किसके साथ है, स्प्लैश स्क्रीन को ये कर दिया है। तो ये जो कॉल बैक है वो इसके अंदर आ जाएगा, मतलब इसके अंदर, ठीक है, इस स्प्लैश स्क्रीन के अंदर आ जाएगा। अब इसको हम जहाँ पे यूज़ करेंगे वहाँ पे हमें ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। इसका नाम मैं व्यू कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, और यहाँ भी कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ कि ये तो मैंने कर ली, बट इसके अंदर जो वैल्यू था वो भी मुझे यहाँ लेके आनी है, तभी मैं उसको यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो इस तरह से। तो जो हमने वहाँ पे वैल्यू बनाया था, जो रिटर्न करवाया था यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इसको रिटर्न करवाया था, सेम इस चीज़ को उठा के हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यहाँ पे आ गया, बट इसका यूज़ हम नीचे कर लेंगे बिकॉज अभी यूज़ नहीं है, तो ये सारा डिसेबल दिख रहा है। और जैसे जैसे अभी हम डिज़ाइन करेंगे तो इसके अंदर इसको हम यूज़ करते रहेंगे, ओके। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें आगे क्या करना है कि इसका जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन हमें करना है इसके अंदर, इस रिटर्न फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो इस रिटर्न फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले जो एनिमेटेड व्यू है वो हम लेंगे, ठीक है, एनिमेटेड डॉट व्यू, इस तरह से, ठीक है। अब ये एनिमेटेड के अंदर एरर दे रहा है हमें, ये कांट फाइंड नेम एनिमेटेड है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, ऑल्ट स्पेस करेंगे तो ये इंपोर्ट आ जाएगा, रिएक्ट नेटिव के साथ हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। एरर हट गया हमारा। अब इसके अंदर क्या है कि हमें इसके अंदर इसके स्टाइल्स हैं वो ऐड करने पड़ेंगे,
ठीक है। तो मैंने जो इसका स्टाइल्स है वो मैंने बना के रखा है, तो मैं यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सो डैट कि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब तो मैंने यहाँ पे स्टाइल कॉपी कर दिया, ठीक है, और फिर भी ये एरर है बिकॉज ये जो स्टाइल्स हैं अब हमें ये स्टाइल बनाने पड़ेंगे उसके अंदर कंटेनर, ठीक है। और जो इसकी ओपेसिटी था इसका, कि इसकी ओपेसिटी कितनी देनी है कि वो लाइट दिखे या डार्क दिखे या बिल्कुल ब्लैक दिखे या ना दिखे, तो ये ओपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ओपेसिटी के अंदर है ये, और ओपेसिटी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और इस ओपेसिटी का जो वैल्यू है ना ये इसके अंदर डिफाइंड है, आप देख सकते हो इसके अंदर होगा, ये रहा फेड आउट का, ये चीज़ें हम यूज़ करें फेड आउट। हाँ, जो फेड आउट है इसके अंदर इसकी जो वैल्यू है ना वो 1 है, जो करंट है वो 1 है, ठीक है। इसको 2, 3, 4 आप जो मर्जी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा हमारा। तो हम क्या करते हैं कि अब हम एक स्टाइल फाइल बनाते हैं जिसके अंदर जितने भी स्टाइल्स हैं वो रखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो स्टाइल वाले फोल्डर है हमारा इसके अंदर जाते हैं और इसके अंदर हम बनाते हैं एक बनाते हैं कंपोनेंट बनाते हैं स्प्लैश स्क्रीन का, ठीक है। हम जो स्क्रीन है उसके नाम का ही बना लेते हैं, इस पर राइट क्लिक किया और हमने इसके अंदर इस तरह से .ts, ठीक है, ts टाइप स्क्रिप्ट मैंने बना दी स्टाइल, ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन .styles.ts। अब इसके अंदर जो भी कंटेनर हो लेना होगा ये हम इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट के बाद लिख लेंगे हम कॉन्स्ट और स्टाइल्स, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया, बट यहाँ पे हमें एक चीज़ और करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी स्टाइल्स है वो हमें स्टाइल सीट के अंदर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें स्टाइल सीट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो हमें मिलेगा रिएक्ट नेटिव के अंदर .create, ठीक है, .create, और इसके अंदर ये चीज़ें इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये बन गया। अब इसके अंदर आप कंटेनर बनाओ, जो मर्जी बनाओ, सारा कुछ बनाओ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसके अंदर जो मैंने स्टाइल बना रखा है स्टाइल सीट, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ये कंटेनर मैंने बनाया, इसके अंदर फ्लैग्स मैंने लिया और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया और अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, सो डैट कि जो भी इसके अंदर कंटेंट है वो सेंटर में दिखे, ठीक है। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर हमने प्राइमरी लिया, बिकॉज हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमने थीम के अंदर कलर ऐड किया है प्राइमरी, इस तरह से, ठीक है। तो बार बार मुझे ये कलर कोड लिखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैंने क्या किया था कि कलर के अंदर इसको ग्लोबली जो है फिक्स किया था थीम के अंदर, ठीक है। अब हमारा ये कंटेनर सेट हो गया यहाँ पे। अब यदि मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे एरर है, इसको हम करते हैं इंपोर्ट। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल और स्पेस प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया स्टाइल्स, जो है वो हमें स्प्लैश स्क्रीन .styles के अंदर है, तो हम क्लिक करते हैं तो ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। जैसे इंपोर्ट किया तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये कंटेनर आ चुका है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो सेव करने के बाद मुझे यहाँ पे इसका इफेक्ट दिखना चाहिए, तो मैं सेव करता हूँ इसको, एक बार इसको मैं क्लिक करके रन करता हूँ दोबारा, तो आप इसका इफेक्ट देख सकते हो। तो जैसे मैं इसको रिलोड करता हूँ इसके अंदर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो बैकग्राउंड है, हाँ आप देख सकते हो इसका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल ग्रीन हो गया, और कुछ 3 सेकंड के बाद ये बिल्कुल वाइट हो गया। मतलब जो 3 सेकंड के बाद इसका जो टाइम आउट है वो टाइम आउट हो गया, मतलब कि वो दूसरे स्क्रीन पर जाने के लिए हमें बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये वाइट हो गया, ठीक है। यदि मैं 5 सेकंड कर दूँ तो वो 5 सेकंड तक वेट करेगा स्प्लैश स्क्रीन पे, और उसके बाद जो इसकी ऑन फिनिश कॉल बैक है वो कॉल हो जाएगा और वो आगे चला जाता है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे इसका जो स्टेटस बार है ये ऊपर वाला, सबसे पहले इसका भी कलर हमें सेट करना पड़ेगा कि ये कैसा दिखे, ठीक है। तो इसके बाद क्या करते हैं हम कि जो सबसे पहले स्टेटस बार है इसके अंदर वो स्टेटस बार हम ऐड कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये स्टेटस बार है तो इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, तो वो हम कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सपो का जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, रिएक्ट नेटिव का करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम कर लेंगे कलर्स को इंपोर्ट, तो कलर भी हमारा यहाँ पे आ गया, स्टाइल भी आ गया, यूज़ इफेक्ट भी आ गया, ठीक है। तो जो हमने बनाया था रीयूज़ के लिए फंक्शन वो सारे हम यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, और इसी को यूज़ करके इसके अंदर का जो भी वैल्यू है, डेटा है, फंक्शन है, वो सारे निकाल के हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आगे नेक्स्ट हमें क्या करना है, सबसे पहले जो बैकग्राउंड जो ग्रेडियंट लेयर है वो बनाना है मैंने, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि इसकी बैकग्राउंड में ग्रे हैं, कुछ अलग शेप बने हुए हैं, ग्रेडियंट कलर है। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि अलग अलग मैंने 3 लेयर बना रखा है, लेयर 1, 2 एंड 3। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो लेयर 1, 2, 3 है इसको यहाँ पे पुट करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि लेयर 1, 2, 3 है, ठीक है। तो ये लेयर अभी एरर है बिकॉज हमें स्टाइल्स के अंदर इस लेयर का जो स्टाइल है वो भी रखना पड़ेगा, तब ये काम करेगा। तो मैं जाता हूँ इसके अंदर और इसका जो लेयर है 1, 2 और लेयर 3, ये लेयर मैं यहाँ पे रख देता हूँ। स्टाइल के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे इस तरह से रख देता हूँ, लेयर 1, 2, 3। अब यहाँ पे इशू आ गया कि हाइट विड्थ का इशू आ गया कि कितना हाइट होना चाहिए उसका, कितना विड्थ होना चाहिए। तो ये चीज़ें रिजॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हाइट विड्थ है वो हमें मिलता है
जो रिएक्नेटिव है उसके अंदर से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक कांस्ट लेता हूँ और इसके अंदर हाइट विड्थ और एक सेकेंड इस तरह से, और इक्वल टू आ जाएगा हमारा डायमेंसन डॉट गेट विंडो, ठीक है। हाँ, इस तरह से। तो आप देख सकते हो जो हमारा हाइट विड्थ होता है वो हमारा डायमेंसन जो हमारे लाइब्रेरी होते हैं रिएक्नेटिव का, वो हमें प्रोवाइड करते हैं कि इस स्क्रीन का हाइट कितना है, विड्थ कितना है, तो ये हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हमें कोई थर्ड पार्टी की नीड नहीं है, हमें रिएक्नेटिव के अंदर से ये चीज़ें मिल जाती है इजीली, ठीक है। तो हाइट विड्थ हमारा यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। हम इसको करते हैं सेव, और इसको एक बार मैं करता हूँ दोबारा रन, इसको मैं एक बार रन करता हूँ दोबारा। या आप लोग देख सकते हो कि इसका जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से हो गया। जो स्प्लैश है इसका जो टाइम है वो मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ सो डैट कि कुछ लंबे टाइम तक ये यहाँ पर रहे। तो ये जो टाइम है हमारा 30 सेकेंड, इसको मैं कर देता हूँ 90 सेकेंड, ठीक है, ताकि ये यहाँ पे मैं 60 कर देता हूँ सो डैट कि ये काफ़ी 1 मिनट के लिए ये दिखे यहाँ पे। फिर से मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। आप देख सकते हो आप लोग कि ये इस तरह से मतलब हमारा दिखेगा। ये जो ऊपर का जो लेयर है वो अलग कलर में दिख रहा है, थोड़ा लाइट में, जो नीचे का है वो थोड़ा डार्क है ग्रीन में, ठीक है। तो यही मैंने क्या किया कि इसमें लेयर बना दी और इसका शेप इस तरह से बना दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे आगे, हमारा ये ग्रेडियंट लेयर तो बन गया। अब इसके बाद हमारा क्या है कि हम इसके अंदर जो फ्लोटिंग डॉट है, सपोज़ कि एक डॉट यहाँ दिखेगा, एक डॉट यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा, मतलब जितने चाहे डॉट आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर जो डॉट है उस डॉट को हमें सबसे पहले दिखाना पड़ेगा कि डॉट कहाँ कहाँ पे और कितना दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसके अंदर 3 डॉट है वो 3 डॉट मैं यहाँ पे दिखाऊँगा। तो सबसे पहले हमारा होगा जो हमारा डॉट है, इसको भी मैंने ऑलरेडी ये बना रखा है डॉट स्टाइल के अंदर भी, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट और डॉट 1 ये जो स्टाइल है इसकी मिसिंग है, तो ये एरर दे रहे हैं इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। बट इन सब का जो ओपेसिटी है ये देख सकते हो आप कि इसको डॉट, इसकी ओपेसिटी अलग है, इसकी अलग है, इसके अलग है, जो कि हमने यूज़ इफेक्ट में ऑलरेडी बना रखा है कि कहाँ पे हमें कितना दिखाना है उसके अकॉर्डिंग। अब इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से जो इसका डॉट है, ये इसकी जो क्या बोलते हैं, इसका जो स्टाइल है वो हम कॉपी करके इसके अंदर हम राइट करेंगे। सबसे पहले यहाँ नीचे आते हैं और इसकी जो स्टाइल है वो हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टिव डॉट्स, ठीक है। इसका मैंने अलग पोजीशन दिया है, इसका रेडियस है, इसका बैकग्राउंड है कि कितना दिखना चाहिए। अब RGBA में भी ये डाल सकते हो और नॉर्मल कलर में भी डाल सकते हो, ठीक है। दोनों फॉर्मेट ये एक्सेप्ट करता है यहाँ पे। तो डॉट 1, 2 और 3 सबका साइज़ अलग अलग है, किसी का 12 है, 8 है, 16 है, अलग अलग हाइट, लेफ्ट, सारा कुछ है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही इसको मैं सेव करूँगा, देखो ये चीज़ रिजॉल्व हो चुका है हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही इसको मैं करूँगा सेव, तो इसको फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये देखो कि जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया, सेव किया, तो एक डॉट इधर है, एक डॉट इधर है, एक डॉट इधर है, ठीक है, इस तरह से। तो ये डॉट ऑटोमेटिक अलग अलग पोजीशन पे हैं। यदि आपको यहाँ पे चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, तो आप एक और डॉट बना सकते हो। सपोज़ कि ये है, ठीक है। इसी को मैं एक को और कॉपी करके नया बना देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि 2 डॉट सेम पोजीशन पे हो गए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका जो स्टाइल है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 कर देते हैं और इसकी जो ओपेसिटी है, ये ओपेसिटी मैं यहाँ पे नहीं, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे कर देते हैं 1 और यहाँ पे कर देते हैं ये वाला और यहाँ पे ये कर देते हैं, ठीक है। अब मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हो कि इसका जो पोजीशन है ना, बिकॉज अभी 3 ही हो सकता है, बिकॉज ये जो डॉट 1 2 3 हमने 3 ही लिया था इस हुक्स के अंदर, इसके अंदर हमने 3 ही लिया था, डॉट 1 2 3 है ना, डॉट 1 2 3। अब हमें और भी डॉट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा और इसकी वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज अभी मैं मल्टीपल डॉट तो बना लिया बट वो किसी एक के अंदर है, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, मैंने 3 डॉट यहाँ पे दिखाना था, ठीक है। चौथा दिखाना है आपको, तो आपको यहाँ पे जो इसके स्प्लैश एनिमेशन है इसके अंदर बना के उसकी वैल्यू 0 से 1 2 जो भी है आपको वो रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है कि ये डॉट तो दिख गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें रिंग दिखाना है। रिंग मतलब कि एक एनिमेटेड सर्कल जो कि वेव की तरह मूव करेगा, तो हमें वो चीज़ें दिखाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इस तरह से मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो एनिमेटेड रिंग होगा वो हमें दिखाना है। तो वो रिंग दिखाना कैसे है, तो इसके भी कुछ नहीं, सिर्फ जो एनिमेटेड व्यू है वो हमने लिया है, उसके अंदर हमने स्टाइल में रिंग दिया है, इसकी ओपेसिटी और ट्रांसफॉर्मेशन हमने सेट किया है, ठीक है, जैसे कि हमने बाकियों किया सेम ऐसे ही।
अब यहाँ पे हमें रिंग का जो स्टाइल है वो स्टाइल में के अंदर रिंग को डालना पड़ेगा। तो ये जो रिंग है ये भी हम डाल लेते हैं, रिंग 1 और 2 डाल लेते हैं, जो एरर हमें आया था यहाँ पे इस तरह से। अब चलते हैं यहाँ पे रिंग, ये जो हमारा रिंग था, अब इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम यहाँ पे इसको दोबारा करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर ना एक रिंग आ चुका है यहाँ पे, ये देखो आपको यहाँ पे एक रिंग दिखता होगा जिसकी ओपेसिटी कम है, ठीक है, बट इसके अंदर जो रिंग है वो दिख रहा है रिंग यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, छोटा सा यहाँ पे ना डबल लेयर में रिंग दिख रहा है 2, बिकॉज हमने 2 रिंग बनाया, एक ये और ये किया, 2 रिंग हमने बनाया इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा रिंग है 2 वो बन चुका है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि इसका जो टाइटल है, टाइटल भी हमें दिखाना है और इसका जो सब टाइटल है वो भी दिखाना है। तो टाइटल के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका व्यू है, सॉरी टाइटल से पहले हमें इसका लोगो भी दिखाना है। ये जो रिंग है ना, इसके सेंटर में जो सेंटर में दिखेगा ये चीज़ें, जो इसकी ओपेसिटी है 2, ठीक है, ये ठीक है हमारा यहाँ तक। अब यहाँ पे आते हैं हम इसके टाइटल के लिए कि इसका टाइटल हमें कैसे दिखानी है, ठीक है। तो लोगो के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक हम व्यू लेंगे जिसके अंदर हमारा जो लोगो होगा वो हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमने व्यू ले लिया एक, ठीक है, लोगो कंटेनर, ठीक है। अब लोगो कंटेनर के लिए हमें इसके लिए अलग से स्टाइल के अंदर ऐड करना पड़ेगा लोगो कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे लोगो कंटेनर हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जिसके अंदर क्या होगा कि एक कंटेनर बनेगा और उसके अंदर लोगो होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लोगो बना लिया हमने। फिर यहाँ पे चलता मैं बताता हूँ कि मैंने एक लोगो कंटेनर लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, एक और व्यू लिया मैंने सिंपल। उस व्यू के अंदर मैंने एक लोगो सर्कल ले लिया। जो लोगो है ना, एक छोटा सा सर्कल होगा उसके अंदर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मटेरियल कम्युनिटी आइकन का यूज़ किया है लोगो दिखाने के लिए, वॉलेट का लोगो दिखा रहे हैं। आप चाहे तो नॉर्मल इमेज के साथ आप कोई भी इमेज यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो कि वेक्टर आइकन के अंदर हमें मिलेगा। और वेक्टर आइकन हमने इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपो वेक्टर आइकन्स हमने ये इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद एक बार फिर से हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा लोगो है वो लोगो दिखा नहीं अभी। इसको हमें दोबारा, लोगो तो नहीं दिखा, जो सर्कल है हमारा वो सर्कल दिख चुका है यहाँ पे। इसके अंदर हमारा लोगो दिखेगा। तो हम एक बार इसके अंदर कैसे डिलीट करके दोबारा हमें रन करना पड़ेगा इस मटेरियल आइकन के लिए। फिर उसके बाद ये चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हम लास्ट में इसको रिफ्रेश करेंगे, राइट। एंड उसके बाद हम आगे चलते हैं इसका टाइटल, कि जैसे ही ये हमें यहाँ पे दिख जाए तो इसके नीचे यहाँ पे टाइटल दिखे, फिर सब टाइटल दिखे और यहाँ पे एक फुटर दिखे, ठीक है। तो ये चीज़ हम बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो टाइटल है वो ऐड करेंगे टाइटल। तो इसके लिए कुछ नहीं है, बस सेम ही जो व्यू है इसका वो यूज़ हो रहा है। एनिमेटेड व्यू डॉट टेक्स्ट होगी या व्यू हो गया, एंड सारा कुछ है इसमें इसकी स्टाइलिंग में कि आप स्टाइलिंग में क्या किस तरह से बनाते हो, ठीक है। अब देखो कि जैसे मैंने यहाँ पे स्टाइल लिया है ना, ये एक्सपेंस ट्रैकर वो यहाँ पे दिखना शुरू हो गया, बट इसकी स्टाइलिंग नहीं है अभी टाइटल का, तो ये अभी ब्लैक में दिख रहा है छोटा सा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका जो टाइटल है वो टाइटल के लिए हम स्टाइल के अंदर इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। स्टाइल के अंदर हम ऐड कर देंगे इसको। तो स्टाइल के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे टाइटल, ठीक है। तो टाइटल के लिए हमें इसके अंदर हमने फ़ॉन्ट साइज़ लिया, इसका वेट, कलर, स्पेस, लेटर स्पेसिंग, जो सारा कुछ है इसके अंदर हमने पुट कर दिया। तो जैसे ही इसको पुट करने के बाद देखो कि इस तरह से एक्सपेंस ट्रैकर करके जो हमारा टाइटल है वो दिख रहा है, ठीक है। अब क्या होगा आगे है इसका सब टाइटल दिखाना हमें, ठीक है। ये तो हमारा दिख गया, अब हमें आगे दिखाना है सब टाइटल इसका। तो सब टाइटल कैसे होगा, यहाँ पे हम सब टाइटल भी पुट कर लेते हैं। इसके लिए हमें इसका भी स्टाइल हमें ऐड करना पड़ेगा सब टाइटल का। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सब टाइटल है उसका भी स्टाइल हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जो स्टाइल है इसके अंदर यहाँ जाएंगे नीचे और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। इसके भी फ़ॉन्ट है, कलर है, लेटर स्पेसिंग है, वेट है और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है अपर में, ठीक है। तो जैसे ही सेव करेंगे हम यहाँ पे इसको, ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट है वो हमें अपर लेटर में दिखेगा, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट, ठीक है। ये यदि मैं इसको कर दूंगा या इसको मैं कमेंट कर दूँ सपोज़,
तो ये सारे स्मॉल लेटर में दिखेगा, जैसे कि इसमें हमें दिख रहा है ये ऐसे। बट मैं चाहता हूँ कि जितने भी लेटर हैं वो सारे कैपिटल में दिखें, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें अपर लेटर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें कैपिटल लेटर में दिखेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, ठीक है। अब आगे क्या करना है कि हमें एक फुटर दिखाना है नीचे, ठीक है। तो वो फुटर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। फुटर ब्रांडिंग जिसको बोलते हैं वो हमें ऐड करना है यहाँ पे, जो बटन ब्रांडिंग होता है नीचे वो। तो इसके लिए भी हमने क्या किया कि हमें एक बॉटम कंटेनर, डिवाइडर और एक बॉटम टेक्स्ट, ये तीन स्टाइल हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट हम ये तीनों भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। मैं आपको शो कर देता हूँ। जो हमारा स्टाइल है उसके बॉटम में यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ बॉटम कंटेनर, उसके मैंने पोजीशन दिया है, बॉटम 60 दिया है, आइटम अलाइनमेंट हमने सेंटर रखा है, मतलब कि इसका जो पोजीशन होगा वो एब्सोल्यूट होगा, जो कि होल ऑफ द स्क्रीन में जहाँ मर्जी मूव करवा लो हो जाएगा। बॉटम 60 मतलब नीचे से 60 वो ऊपर की तरफ मार्जिन लेगा, ठीक है। एंड सेंटर का मतलब है कि वो सेंटर में दिखेगा। ये डिवाइडर लाइन हो गया इस तरह से, आप देख सकते हो कि एक डिवाइडर लाइन है ऊपर यहाँ पे इस तरह से। ट्रैक, ठीक है, जो बजट है और सेव है, तो इसको हम बोल रहे थे जो हमारा ब्रांडिंग लाइन होता है, बटन ब्रांडिंग बटन वो नीचे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो स्प्लैश स्क्रीन का जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही इसका 3 या 5 सेकंड कंप्लीट होगा तो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक लॉगिन के ऊपर मूव हो जाए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम वो फंक्शनैलिटी देखेंगे कि उसका ऑन फिनिश कब और कैसे काम करता है, ओके। तो अब हम इसको दोबारा रन कर लेते हैं एक बार। ये देखो इस तरह से हमारा एनिमेशन दिख रहा है, दोबारा हम रन कर लेते हैं। ये देखो इस तरह से हमारा ये रन होता है एनिमेटेड के साथ। पहले ये होता है, फिर ये नीचे से स्लाइड होकर ये आता है, ये आता है, फिर नीचे ये वाला लास्ट व्यू आता है। अभी इसके अंदर जो है हमारा जो वेक्टर आइकन है वो हमें नहीं दिख रहा है यहाँ से। ये जो हमारा वेक्टर आइकन है वो इसके अंदर शो नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार क्लिक करते हैं और इसको मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा क्लीन करके ना मैं इसको एक बार रन करूँगा, सो डैट कि इसके अंदर जो कुछ पुराना कैशे होगा वो डिलीट हो जाए, ठीक है। तो npm स्टार्ट मैंने यहाँ पे किया और उसके बाद मैंने आई प्रेस किया तो ये इसके अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है इसके अंदर, और आफ्टर इंस्टॉलेशन ये यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रहे हैं। हाँ, अब देख सकते हो आप इसके अंदर जो आइकन है, आइकन हमारा आ चुका है। इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, रिलोड। आप देख सकते हो इसको इस तरह से कि पहले हमें ये दिखा, फिर ये। तो इस तरह से जो हमारा स्प्लैश स्क्रीन था वो हमारा बन के रेडी हो चुका है। और जो भी कोड है ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। यदि आपको कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस चीज़ को ऐड कर दूँगा, इसका लिंक, ठीक है। यदि आपको कोड चाहिए कि हमें गिट का लिंक चाहिए कि हम वहाँ से कोड डाउनलोड करें तो आप कमेंट में हमें ज़रूर लिखना, ठीक है। कोड ज़रूर लिखना कमेंट में कि कोड, तो मैं आपको वो चीज़ शेयर कर दूँगा वहाँ पे अगर रिक्वायर्ड होगा तो, ठीक है। अब एक बार और हम रन कर लेते हैं इस तरह से। ये देखो इस तरह से आया, ये आया, ठीक है। तो ये होने के बाद हमारा ये डन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्प्लैश स्क्रीन है इसका जो यूज़ है हमने अभी कहाँ किया है, यहाँ पे किया है। जो हमारा नेविगेटर है यहाँ पे हम डायरेक्टली जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर इसको हमने रख दिया। बट हमें कंटेनर के अंदर इसको यूज़ नहीं करना, बिकॉज आगे जैसे ही हम लॉगिन करेंगे या और भी स्क्रीन आएगा तो ये हम चेक मैनेज करना पड़ेगा हमें कि यूज़र लॉगिन है कि नहीं। यदि लॉगिन है तो हमें स्प्लैश से सीधे होम पे लेके जाना है, इस वाले कंटेनर के अंदर आना ही नहीं है ना। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से कर देता हूँ कमेंट कंटेनर के अंदर से। तो कंटेनर के अंदर से यदि मैंने कमेंट कर दी तो अब ये दिखेगा कैसे, अब मैंने कमेंट कर दी तो सीधे लॉगिन वाला जो लॉगिन का पेज है वो दिखेगा हमें, ठीक है, ये इस तरह से। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा ऐप नेविगेटर है, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जो हमारा ऐप नेविगेटर है उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि स्प्लैश स्क्रीन को हमें दिखाना है कि नहीं दिखाना है, उसका एक हम स्टेट बना लेते हैं। जैसे कि कॉन्स्ट, इस तरह से कॉन्स्ट शो स्प्लैश, ठीक है, एंड सेट शो स्प्लैश, इस तरह से बना लिया हमने, इस तरह से, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने किया कि यहाँ पे इसको हटा देते हैं और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। रिएक्ट के अंदर से भी हमें यूज़ इफेक्ट जो हुक्स हैं वो रिएक्ट के अंदर से मिलता है ये, ठीक है। तो ये हमने एक स्टेट बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक ना चेक हैंडल करेंगे कि स्प्लैश को दिखाना है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़, इस तरह से इफ़, और इसके अंदर मैं लिखूँगा कि शो स्प्लैश,
ठीक है। यदि ये ट्रू होगा तो हमारा स्प्लैश है वो दिखेगा, एल्स में वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमने स्प्लैश बनाया था उसको रिटर्न कर देंगे इस तरह से, रिटर्न ऐसे स्प्लैश और इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे पर इस चीज़ को हम थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और इसके अंदर एक हम फंक्शन बना लेते हैं, हैंडल स्प्लैश फिनिश। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया कि एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन इसको ऊपर बनाता हूँ, इस फंक्शन को इस तरह से, कॉन्स्ट ये इस तरह से एरो फंक्शन और ऐसे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जैसे ही ये ऑन फिनिश कॉल होगा कि हमारा टाइम ख़त्म हो गया है, तो वो इसको कॉल करेगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो भी ऑन फिनिश है वो इसको रिटर्न कर देता है ना। अब जैसे ही इसको रिटर्न किया तो यहाँ पे आएगा और ये कॉल होगा, इसको फॉल्स कर देगा, तो मतलब ये दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसके बाद, जैसे ये फॉल्स होगा तो ये तो दिखना बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद भी तो हमें कुछ आगे दिखाना है ना, उसके बाद हमें आगे दिखाना है। तो उसके बाद जो आगे दिखाने के लिए हमें जो इसका ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा कि आगे दिखाने के लिए हमें जो इसका एनिमेशन फ्रेम है वो भी हमें सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। ठीक है, इस तरह से कर देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो इसका है सेट शो स्प्लैश फॉल्स यहाँ पे कर देते हैं। नहीं, इसके अंदर ये नहीं करना है, वो हमने ऊपर कर दिया, सेट इज़ रेडी, सेट इज़। ठीक है, इस तरह से मैं कर देता हूँ, सेट इज़ रेडी मतलब कि स्प्लैश ख़त्म हो चुका है और आगे हम दिखाने के लिए स्क्रीन रेडी है। ठीक है, अब ये इस तरह, इस नेम से हमें एक हुक से यहाँ पे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे इज़ रेडी इस तरह से। ठीक है, अब हमारे पास ये एक स्टेट और आ गया, इज़ रेडी। जब ये ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, आगे का व्यू जो भी होगा, स्प्लैश या कुछ भी होगा, वो हम दिखा देंगे। राइट, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक चेक लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज जब इज़ रेडी होगा मतलब एनिमेशन जो स्प्लैश स्क्रीन है वो ख़त्म हो चुका होगा, तो मैं एक चेक लगाता हूँ, इफ़ नॉट रेडी। ठीक है, तो रिटर्न हो जाए, मतलब कि यदि ये फॉल्स है, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होगा तो ये इससे नीचे नहीं जाने देगा, क्योंकि मेन जो व्यू है वो यहाँ से शुरू होता है, बट वो यहाँ पे इसको रोक देगा कि भाई नीचे नहीं जाना, ऊपर ऊपर ही रहना है। जो ये नल है मतलब बिल्कुल खाली कुछ नहीं दिखेगा, उससे पहले वो इसको चेक करेगा। यदि ये ट्रू होगा तो स्प्लैश स्क्रीन दिखेगा और ये डन होगा तो नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा। सॉरी, अब क्या करते हैं आगे कि जो हमारा स्प्लैश था, ये एनिमेशन हुक्स, इसके अंदर क्या करना है, इसकी जो टाइमिंग है वो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 60 था, अब मैं कर देता हूँ 5 कर देता हूँ, 5 सेकंड का। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक आपको चेक हैंडल करके दिखाता हूँ, नेविगेटर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक अलर्ट यूज़ करता हूँ, अलर्ट दिखाने के लिए कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको कर दी सेव। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको दोबारा करता हूँ रन। ठीक है, दोबारा मैंने रन की, ये 5 सेकंड के बाद कंप्लीट होगा और ये एक 5 सेकंड के बाद ये वाला कॉल होना चाहिए इसका। जैसे इसका 5 सेकंड कंप्लीट हुआ, हम चेक कर लेते हैं कुछ एरर है इसमें, तो इसको एक बार हटा के चेक कर लेते हैं, इसको हटा के। जैसे इसका ये कंप्लीट हुआ, यहाँ पे ये इसको रिटर्न किया, ये रिटर्न करेगा होम पे करेगा इसके पास ये है और ये रिटर्न कर रहा है इसको, और ये यहाँ पे इसका बना हुआ है। ठीक है, जब इसको हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, तो सॉरी, यहाँ पे जो स्प्लैश स्क्रीन है ना, यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन की जगह स्प्लैश स्क्रीन व्यू है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये इशू आ रहा था यहाँ पे। राइट, स्प्लैश स्क्रीन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग था। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक था। अब मैं इसको करता हूँ सेव और मैं इसको यहाँ पे करता हूँ फिर से रन, तो दोबारा चेक कर लेते हैं कि आउटपुट सही आता है कि नहीं। तो जैसे ही इसका 5 सेकंड कंप्लीट हुआ, वो आगे मूव कर रहा है, मतलब ये तो हमारा जो फंक्शन है, ये फंक्शन तो हमारा कॉल हो रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लॉग लगाऊँ एक, और लॉग के अंदर ओके लिखूँ और सेव करूँ, और दोबारा इसको मैं यहाँ से कॉल करूँ। ये देखो जो हमारा ओके है ना, ओके चल रहा है, मतलब ये जो हमारा फंक्शन था ये हमारा कॉल हो रहा है, ये फंक्शन हमारा यहाँ पे कॉल हो रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या इशू है, क्योंकि लॉग हमारा यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, इस तरह से हम इस फंक्शन को कॉल करके चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा। तो आप देख सकते हो कि दोबारा ये 2 3 4 5, हाँ आप देख सकते हो कि बिकॉज इस तरह से हमें इस फंक्शन को यूज़ करना था, इनलाइन फंक्शन। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने रिटर्न कर दिया था, इसलिए काम नहीं कर रहा था ये। ठीक है, इसको मैंने रिटर्न करना था ऐसे। तो यहाँ पे आ गया कि स्प्लैश फिनिश, और ये हमारा जो मॉडल था ये डायलॉग ये ओपन हो चुका है, मतलब ये हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है हमें। ठीक है, अब मान के चलो कि आगे हमें किसी लॉगिन स्क्रीन के ऊपर मूव करना है। ठीक है, तो हमें इसके अंदर चेक लगाना पड़ेगा कि आगे वो लॉगिन के ऊपर जाए। अब यहाँ पर ये देखो कि ऑटोमेटिक ये लॉगिन के ऊपर जा रहा है। ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो आप, जैसे 5 सेकंड होगा ये होगा, देखो ये प्रिंट तो हुआ, बट उसके बाद वो लॉगिन के ऊपर भी आ गया। बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे ये स्प्लैश का ऑन फिनिश आया, ये कॉल हुआ हमारा, और ये कॉल होते ही क्या हुआ कि जो स्प्लैश है उसको फॉल्स कर दिया, मैंने स्प्लैश को दिखाना बंद कर दिया, और जो एनिमेशन फ्रेम है उसको कर दिया यहाँ पे सेट इज़ रेडी, मतलब कि रेडी है अगला स्क्रीन दिखने के लिए। ठीक है, और जैसे ये ट्रू होगा, ठीक है, ट्रू होगा मतलब ये चीज़ बाईपास हो जाएगा, बिकॉज कि नॉट रेडी पे नल होना था, बट ये ट्रू है तो बाईपास हो जाएगा ये, और सीधे आएगा इसके अंदर। और जब ये कॉल होगा तो पहले कौन सा है, लॉगिन, तो ये लॉगिन स्क्रीन हमारे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से जो हमारा था स्प्लाइस और उसका जो रिडायरेक्शन था लॉगिन के ऊपर वो डन हो चुका है।